ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापसी के मुतल्लिक बड़े इंकशाफात किए हैं। किसने उन्हें कॉल की है, किसके साथ उनकी मीटिंग तय हो गई है, कौन से बड़े मुतालबात उन्होंने सामने रख दिए हैं पीसीबी के, उस पर उन्होंने बात की, वो भी आपसे शेयर करूंगा। और साथ में उनका एक स्कैंडल पीएसएल फाइनल में पकड़ा गया है, वो स्कैंडल क्या है इस पर भी बात करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं इस स्कैंडल के मुतल्लिक। ये बेसिकली मामला कुछ यूँ है कि आज जब पीएसएल 2024 का फाइनल हुआ मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड्स का, और वहाँ पे एक कहर तारी करने वाला स्पेल किया, इमाद वसीम ने 5 विकेटें ली और बिल्कुल मुल्तान सुल्तान को दीवार पे लगा दिया, ऑलमोस्ट उनकी इनिंग्स ख़त्म कर दी। और बाद में इफ्तिखार ने कुछ कम बैक किया, लेकिन बहुत बड़ा डैमेज, बहुत बड़ा डेंट डाला इमाद वसीम ने। अब उसके बाद वो क्या होता है कि इमाद वसीम चले जाते हैं ड्रेसिंग रूम में, और ड्रेसिंग रूम में वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। उनकी एक तरफ वहाँ पे उनके हेड कोच माइक हैसन हैं और दूसरी तरफ उनके बॉलिंग कोच अजहर महमूद हैं। तो वहाँ पे इमाद वसीम करते ये हैं कि वो एक बज़ाहिर एक सिगरेट लगा लेते हैं। अब सिगरेट लगा लेने को हम लोग कोई इतना बड़ा मामला नहीं समझते, लेकिन ये बड़ा मामला है, क्योंकि ये आम सिगरेट नहीं थी। ये सुकून आवर अद्वियात जो हमारी होती हैं, जैसे चर्स है, कुछ इस तरह की बाकी चीज़ें हैं, वो उस सिगरेट में फिल करके वो पी रहे थे। और ये कॉमन सेंस की बात है, सिगरेट पीने के लिए आप एक आधा घंटा इंतज़ार कर सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि मैच ख़त्म हो जाए तो उसके बाद पी ले। तो जो इतनी शदीद तलब हुई होती है वो सिगरेट की नहीं थी, वो चर्स की और बाकी चीज़ों की थी। तो वो उन्होंने लगा ली, बाई चांस वो कैमरे में आ गए। अब चर्स वगैरह जो हैं ये कोई ममनुआ अद्वियात तो नहीं है कि इस पर कोई डोपिंग का बैन हो जाए या कुछ इस तरह का, लेकिन बहरहाल ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। ड्रेसिंग रूम में सिगरेट लगाना और इस तरह की चीज़ करना ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो उसकी वजह से उन पर कोई मैच फीस का कुछ कोई फ़ाइन या कोई कहते मैच की पाबंदी या कुछ इस तरह का उनको सज़ा बरल होगी। अब आते हैं दूसरी बात पे, इमाद वसीम की पाकिस्तान टीम में वापसी के मतलब। इमाद वसीम जो हैं वो जो स्टोरी सुना रहे हैं, वो स्टोरी कुछ यूँ है कि वो ये कहते हैं कि भाई मैं जब रिटायर हुआ था, तो जब मैंने ऐलान कर दिया था, तो उस वक़्त शाहीन अफरीदी कप्तान थे और उन्होंने मुझे कॉल कर दी और उन्होंने कहा कि जी आप क्यों रिटायर हो रहे हैं। तो मैंने उनको अपनी रीज़न्स बता दी कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मेरे रास्ते में रुकावट है, मैंने लीग इसके लिए वायदे किए हुए हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की शर्त है कि मैं और लीग खेल नहीं सकता। तो फिर मैं अपने मायदे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरा लॉन्ग टर्म करियर है पाकिस्तान टीम में, तो पता नहीं मैं आज हूँ कल हूँ ना हूँ। तो इस वजह से मैंने फिर ये एक कड़वा घूंट भर लिया कि ठीक है मैं पाकिस्तान के लिए रिटायर हो जाता हूँ, ताकि मैं अपनी जो लीग इसकी कमिटमेंट है जो मैंने पहले से एग्रीमेंट किए हुए हैं उनको पूरा कर सकूँ। तो शाहीन ने मुझे उस वक्त कहा कि चलें आप फॉर द टाइम भी रिटायर हो जाएं और बाद में आप वापस आ जाइएगा कुछ अरसे के बाद। तो उस वक्त मैंने उन्हें कहा था कि ठीक है मैं पीएसएल के बाद फिर देखूंगा। तो अब पीएसएल में मेरी फॉर्म है, मेरी फिटनेस है, मैंने परफॉर्म किया है, बैट के ज़रिए भी बॉल के ज़रिए भी मैचेस जितवाए हैं। तो इसलिए अब मेरी दोबारा पीसीबी में कुछ हल्कों से बात हुई है और मैंने उन्हें जो शर्त रखी है वो ये रखी है कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगा। आप मुझे बराह रास्त टीम में सिलेक्ट कर लें अगर पाकिस्तान टीम को मेरी ज़रूरत है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं दोबारा से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूँगा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की उस सी या डी कैटेगरी के लिए मैं अपने पूरे साल की लीग ही छोड़ दूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी शर्त है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना और मैंने ऐसे ही खेलना है। आपको अगर ज़रूरत है तो आप मुझे रख लें, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। तो उन्होंने कहा कि जो पिछली पीसीबी मैनेजमेंट थी वो तो इस मामले में उन्होंने क्लियर कहा हुआ था कि नहीं जी हम नहीं लेंगे, लेकिन अब पीसीबी के हल्कों ने रब्ता किया है और उन्होंने इस पर एक पॉजिटिव नोट दिया है और अब उनकी मीटिंग भी शेड्यूल है। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अगर मेरे मामला पीसीबी के साथ तय पा गए तो मैं पाकिस्तान के लिए जो मैंने रिटायरमेंट ली थी वो मैं वापस ले लूँगा और मैं जो अगला टी20 वर्ल्ड कप 2024 आ रहा है उसके लिए मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अवेलेबल हूँगा। और अगर वो मुझे पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट करना चाहते हैं पीसीबी के लोग, तो मैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हूँ। तो हमें लगता ये है कि टर्म्स एंड कंडीशंस तय पा जाएंगी और रिवाज वसीम पाकिस्तान के लिए बहुत जल्द हमें खेलते नज़र आएंगे और उनकी पाकिस्तान को ज़रूरत भी है। वो जिस तरह की अच्छी फॉर्म में हैं और जैसे वेस्ट इंडीज़ की विकटें हैं जहाँ टी20 वर्ल्ड कप है, तो वहाँ तो कैरिबियन लीग में वैसे ही उनका रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, बैट के साथ भी बॉल के साथ भी, और वो पिचेज़ इमाद वसीम के स्टाइल को सूट करती हैं। तो मेरे ख्याल में इमाद वसीम पाकिस्तान टीम में हमें वर्ल्ड कप में खेलते हुए नज़र आएंगे।